Hello everyone, this is December reading for Taurus people, Taurus Sun, Moon and Rising. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी इस महीने जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में। दो मेजर बातें हैं जो कि हो रही हैं। एक तो सोलर एक्लिप्स है जो कि 26 दिसंबर को 4 डिग्री कैप्रिकॉर्न में लग रहा है। वैसे तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हर साल ही लगते हैं, लेकिन इस एक्लिप्स के साथ कैप्रिकॉर्न में काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं सन और मून के अलावा और भी होंगे, जिनमें जुपिटर है जो कि बिल्कुल 1 डिग्री अपार्ट होगा, मरकरी होगा, साउथ नोड होगा। इसके अलावा ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न में प्लूटो और सैटर्न मौजूद हैं। टॉरस के हिसाब से कैप्रिकॉर्न जो है वो उनका 9th हाउस बनता है, और 9th हाउस जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे बर्थ चार्ट में हमारी बात करता है हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफ़िकेशन, फादर फिगर्स, बड़े भाई, इन सब के बारे में बात करता है। इसके अलावा आपके बिलीव्स, आपके आइडियाज़, अगर आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और बाहर जाने के मामलात जो हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मामलात जो हैं, वो इन जनरल वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो एक तो टॉरस जो हैं वो पिछले साल से जब से यूरेनस जो है वो टॉरस में एंटर हुआ है, तो एक तो टॉरस जो हैं वो चेंज देख रहे होंगे, ख़ास तौर पे वो टॉरस जो कि अप्रैल के जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 के फ़ौरन 22 और ऑनवर्ड जो लोग हैं। और इस टाइम पर भी यूरेनस जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में है, मेरा ख्याल है 4 डिग्रीज़ पे है, और जनवरी में जाके ये डायरेक्ट मोशन में जाएगा। यूरेनस जो है वो नेसेसरी चेंज लेकर आता है, स्टैग्नेशन को ख़त्म करता है, और हमारी आदत ये होती है, ख़ास तौर पर टॉरस जो एक अर्थ साइन है और एक फिक्स साइन है, तो उनके लिए चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यूरेनस जो है वो नेसेसरी चेंज लेके आता है जो स्टैग्नेशन को ख़त्म कर सके, और टॉरस जो हैं वो मोस्टली चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये सारी बात जो है ये डिपेंड करती है कि आपके बर्थ चार्ट में टॉरस कहाँ पे, कौन से हाउस में है टॉरस का साइन, और सन साइन, मून साइन है, राइजिंग है, या और कोई आपके पर्सनल प्लैनेट्स जो हैं वो टॉरस में एग्जिस्ट करते हैं, तो तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल आपको कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ख़ास तौर पे जो सोलर एक्लिप्स है वो चूँकि अर्ली डिग्रीज़ कैप्रिकॉर्न में लग रहा है, तो अर्ली डिग्रीज़ वाले लोग जो हैं, जो टॉरस के अर्ली डिग्रीज़ वाले लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, और इन दैट केस स्पेशली जब यूरेनस जो है वो भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर ही मौजूद है। ओके जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इस महीने के लिए, दिसंबर के लिए टॉरस की टैरो कार्ड की रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें जिसमें आपकी बर्थ चार्ट का या टैरो रीडिंग का डिटेल एनालिसिस किया जा सके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा फेसबुक पेज का लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग। 2 ऑफ कप्स। ओके जी, सिचुएशन ये है इस टाइम पे जिन टॉरस के लिए मैसेजेस आए हैं मेरे पास, सिचुएशन ये है कि आपको कोई किसी किस्म की ऑफ़र हो रही है। ये पार्टनरशिप की ऑफ़र होती है 2 ऑफ कप्स, और ये होता है कि ये भी हो सकता है कि ये रोमांटिक पार्टनरशिप हो, और ये भी हो सकता है कि ये काम से रिलेटेड पार्टनरशिप हो। चैलेंजिंग पोजीशन 5 ऑफ सोर्ड्स की है। इधर आपको डर है कि आपके साथ धोखा हो जाएगा, या आपका कोई बेनिफिट लेगा, या आपको कोई मिसयूज़ करेगा, और या कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी बात होने का इम्कान है जिसमें आपको डर है कि आप लूज़ कर जाएंगे पोजीशन अपनी। ओके जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डीप पास्ट में आप काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को तेज़ी से आपने चलाया है, या दूसरा फरीक एयर साइन हो सकता है कोई,
ये दूसरा फरीक जो है, दूसरी पार्टी जो है, वो बहुत तेज़ी से उसने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। एक ये भी फैक्टर हो सकता है जिससे आप फ़ियरफुल हैं कि चीज़ें इतनी तेज़ी से प्रोसेस हो रही हैं कि एक फ़ियर जनरेट हो जाता है कि ये कुछ गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, धोखा हुआ है जी, बहुत बड़ा बिट्रेल, बुरे तरीके से नुकसान, और ये इतना विजिबल बिट्रेल होता है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट, और इसमें मतलब कोई कसर नहीं बाकी रह जाती दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। ये जो 5 ऑफ सोर्ड की फीलिंग है चैलेंजिंग पोजीशन पे कार्ड जो है, इसकी रीज़न भी एक ये हो सकती है कि आपने रीसेंट पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स आपको स्टैब की गई हैं, और ये बात जो है ये ही आपको दोबारा आगे बढ़ने से रोक रही है। जिन टॉरस पीपल से जिनके लिए मैसेजेस हैं, उन्होंने रिसेंटली कोई बहुत बड़ा धोखा खाया है जिसमें से वो अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसेंटली का मतलब है वेरी रिसेंटली, मतलब पिछले 1 आध महीने के अंदर अंदर। ओके जी, फीलिंग्स और थॉट्स में और एक्सपेक्टेशंस में आप 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक्सपेक्टेशन जो है ये किसी की फ़ोन कॉल की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशन जो है ये अगर आपने कोई पेपर वर्क किया हुआ था, कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ था, इवन जॉब के लिए अगर अप्लाई किया हुआ था, या कोई भी आपने काम जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग एंड प्रेइंग कि जो यूनिवर्स है ना वो आपको वो डिलीवर कर दे। इंतज़ार में हैं आप, और आप बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी। ओके जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, माइनर आर्काना में और सोर्ड्स के ग्रुप में ये 3 कार्ड्स जो हैं ये इतना बड़ा, इतनी नेगेटिविटी है इन तीनों कार्ड्स में। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा चीटिंग, कंप्लीटली चीटिंग आपके साथ हुई है, धोखा हुआ है, लोगों ने आपको मिसयूज़ किया है, लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाए हैं, और स्टिल देयर इज़ सम सीन के लोग जो हैं वो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कहा कुछ है हुआ कुछ है। तो टॉरस को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, और इस ऑफ़र के बारे में भी बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है जिसके इर्द गिर्द जो हैं वो सब सोर्ड कार्ड्स हैं, और हम इसको भी फर्दर जो है ना क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम आगे स्प्रेड को चलाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अर्थ साइन का कार्ड है, टॉरस का, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो वेल इस्टेब्लिश्ड है, फैमिली मैन है, डजंट नेसेसरी मैन ही हो लेकिन फैमिली पर्सन है, और एक ख़ास अचीवमेंट के लेवल पे आप हो इस टाइम के ऊपर। ये कोई फाइनेंशियल इशू नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप ख़ुद किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हो, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, आपने अपने आप को वेल इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, यू हैव इनफ मनी। तो ये सारा स्नैरियो जो है ना शायद रिलेशनशिप सेक्टर में ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके जी, ये सारा कुछ जो हुआ है ये डिवाइन टाइमिंग्स थी, और ये होना था, और ये आपके हक़ में बेहतर है, और ये इसको ऐसा ही होना लिखा हुआ था। अगर आप किसी किस्म के सैडनेस का शिकार हैं, डिप्रेशन में हैं, और सेल्फ लोथिंग है, या अपने आप को लो फील करने की आदत हो रही है आपको, तो वो आप या ये समझ रहे हैं आप कि ये कोई मेरी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताता है कि जो हालात का दायरा है, जो सर्कल ऑफ लाइफ है, वो दोबारा मूव हो रहा है, और वो ग्रेजुअली आपकी फेवर में चीज़ों को टर्न करता चला जाएगा। ये जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर जब कैप्रिकॉन में एंटर होगा तो ट्राइन का एक हमारा एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत ही पॉजिटिव, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है।
तो जुपिटर डेफिनेटली टॉरस लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगा अपनी पॉजिटिविटी के साथ। और जब जुपिटर का ट्राइन यूरेनस के साथ होगा तो वो जो चेंज का फैक्टर है वो भी तेज़ी से उसमें भी स्पीड अप हो जाएगा वो भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार की कैफियत है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाया है, 2 7s के कार्ड आ चुके हैं और अब आपने जो काम जो होना था वो हो गया है, ठीक है जी। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड जो कि कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लेकर आए और जो सॉरी फॉर द हॉर्न और जो कोई बेहतरी चीज़ों में आ सके। ओके जी, आउटकम पोजीशन पे मून का कार्ड है। कुछ चीज़ें स्टिल आपके लिए शायद अभी क्लियर नहीं है, कुछ फॉग है। नेपच्यून जो है वो इस टाइम के ऊपर रेट्रोग्रेड से अब स्टेशन हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो फॉरवर्ड मोशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये नेपच्यून का इफ़ेक्ट भी हो सकता है और ये वैसे भी कुछ हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। ये इस चीज़ का फियर भी हो सकता है, जो 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है, इसका फियर भी हो सकता है, डर हो सकता है कि मेरे साथ दोबारा वही चीज़ें रिपीट ना हो। ट्रस्ट बिल्टअप करना दोबारा जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है और आपको ये चाहिए कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से आगे बढ़ें, बहुत तेज़ी ना दिखाएं। पहले भी शायद डीप पास्ट में भी आपने बहुत तेज़ी दिखाई, जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश की, तो शायद इसी वजह से ये सिनेरियो इस तरह से बिल्टअप हो गया आपके लिए। तो आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रेजुअल अपना करें जो भी जर्नी आपने करना है। ओके जी, 1 कार्ड फॉर 7 ऑफ सोर्ड्स प्लीज। जस्टिस, अगर कोई लीगल मैटर्स थे वो आपके हक में हो जाएंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ लीगल मैटर्स हैं जिनकी सेटलमेंट होनी है वो आपकी फेवर में हो जाएगी। अगर रिलेशनशिप की बात थी तो जो ये जो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर चैलेंजिंग पोजीशन में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसने चीटिंग की है आपके साथ, वहाँ से डाइवोर्स होती हुई या चीज़ें ख़त्म होती हुई या चीज़ें बैलेंस, अब वो बैलेंस ख़त्म होके बैलेंस आता है, कम्प्लीटली रिलेशनशिप ख़त्म होके बैलेंस आता है या वैसे आपको कुछ रिलीफ मिलता है। चूँकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है रीसेंट पास्ट में, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है, कोई एक रिलेशनशिप जो है वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुआ है और वो लीगल मैटर्स के उसके जो रहते हैं अगर कुछ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो भी आपको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, प्लीज़ एक्सप्लेन मून कार्ड 2। ये जी आ गया दोबारा। अच्छा जी, अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं सब में डेथ का कार्ड आ रहा है। डेथ का कार्ड प्लूटो को रिप्रेजेंट करता है और प्लूटो जो है वो बहरहाल बहुत बड़ा चेंज इवेंट है, चेंज ब्रिंगर है बेसिकली। ओके जी, अच्छा जी, मून का कार्ड हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि चेंज जो है आपको उसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये करने की ज़रूरत है कि अब मैं क्या करूं। और यूनिवर्स आपको जो ऑफ़र कर रही है आप उसको फोकस करें और पिछले जो पास्ट इवेंट हुए हैं वो उसके बारे में सोचना बंद करें और आपको अपने आप को दोबारा रीइस्टेब्लिश करना है, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इस बारे में लोगों का आपके साथ कोऑपरेशन भी होगा और कोलैबोरेशन भी होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो शो करनी पड़े दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो दोबारा से नया रिलेशनशिप बनाने के लिए भी अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। ओके जी, ये वाला रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया है, तो कंफर्म बात है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ टॉरस जो हैं या क्रॉस वॉचर्स भी हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये अब इस महीने में ख़त्म हो रहा हो।
दिसंबर के फर्स्ट हाफ में, ये भी हो सकता है। ओके जी, एडवाइस के लिए प्लीज़ हमें एडवाइस किया जाए फॉर टॉरियंस। ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स हैं इसी स्प्रेड के ऊपर, इसके बारे में हमें एडवाइस दी जाए टॉरस के लिए कि क्या एडवाइस है। सन मून राइजिंग, फोर्थ चक्रा, हीलिंग की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करें, हील कराएं अपने आप को, फेथफुल मतलब अपने फेथ को इंटैक्ट रखें। आपको हीलिंग भी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको सपोर्ट आ रही है, आपके लिए काइंडनेस आ रही है। ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस है, ठीक है। आप इस फेज़ में से निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस है और ब्लॉसमिंग भी है, खूबसूरती भी है। एंजल ऑफ लव, ख़ास तौर पे मोहब्बत आपकी तरफ भेजी जा रही है। ये मोहब्बत किसी किस्म की भी हो सकती है, काइंडनेस, कंपैशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो भी गया है तो स्टिल देयर आर पीपल जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है, ठीक है। आपको अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करना है, इस फेज़ में से निकलना है, क्योंकि आप बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी हैं, और इस इमोशनल ट्रॉमा में से निकलें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ओके जी, सो टॉरस, ये आपके लिए रीडिंग थी। आपको अगर अच्छी लगी है इसको प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट जो न्यू ईयर की जो रीडिंग है वो आप उसको टाइमली देख सकें और आपको इंटीमेशन मिल जाए। ओके जी, आई विल सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ जो कि न्यू ईयर होगा। टिल देन टेक केयर, बाय।